नवरात्रि पर्व की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शक्ति साधना का 9 दिन का पर्व था, जिसमें हमने जहां माँ दुर्गा की आराधना की, प्रकृति की आराधना की, वहीं पर मातृस्वरूपा नारी की पूजा भी की, कन्या पूजन किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आइए बेटी बढ़ाएं, बेटी पढ़ाएं, बेटियों को सफल बनाएं, जीवन सफल हो जाएगा। साथ ही साथ आइए राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करें, राम के चित्र को अपने परिवारों में धारण करें, अपने घर में धारण करें और राम राज लाने की दिशा में कुछ काम करें। सार्थक हो जाएगा ये पर्व। जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी नवरात्र की, आपने घट स्थापन किया था, यानी अपना ये जो मिट्टी का घड़ा है इसको स्थापित किया था ध्यान के लिए, पूजा के लिए, क्योंकि इसी घड़े में झांक करके देखें तो हमें जीवन दिखाई देता है, शक्ति दिखाई देती है। साथ ही हमने मिट्टी का घड़ा भी स्थापित किया था और उसमें डाले थे नवपल्लव, नवौषध और पंचरत्न। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अष्टमी और नवमी पूजन के बाद उसको प्राय फेंक देते हैं। ऐसा मत करिए, उसको नहाने में इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपका शरीर निरोग हो, तेजस्वी हो, कांतिमय हो, दीर्घजीवी हो। इसके साथ ही आपने बोए थे ज्वारे, जौ के ज्वारे। ऋषि लोग कुछ और भी बोने को कह सकते थे, कभी सोचा कि उन्होंने ज्वारे ही क्यों बोए? ज्वारे इसलिए कि ये वासंतीय नवरात्र है और वासंतीय नवरात्र के बाद एकदम गर्मी शुरू होती है। गर्मी से संबंधित रोग शरीर में शुरू हो जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से मूत्रकृच्छ है या मूत्रावरोध है, जलन है, इसके साथ साथ ही गुर्दे से संबंधित रोग हैं वो पैदा होने लगते हैं। उससे बचने का सबसे अच्छा है उपाय यही जौ, जिससे हम यवक्षार जैसी औषधि भी बनाते हैं। पहले दवाइयों की तरफ क्यों जाए, ये जो परंपरा है इसको जिंदा रखें ना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपने जौ बोए थे उनको आप अच्छे से आज पूजन के बाद में धोइए, साफ़ करिए, उसका एक अच्छा सा पेय बना के, ड्रिंक बना कर उसका पीने में इस्तेमाल करिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं इनसे हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम बीमार नहीं होंगे। होना ये चाहिए था कि इसको हम जैसे पहले दिन जौ बोए, ऐसे ही एक गमले में प्रतिदिन जौ बोएं और 9 दिन तक नवरात्र में लगातार बोने के बाद वो 9 गमले हमारे तैयार हो जाते हैं। सिंबल के रूप में तो एक बो करके आप काम चला लेते हैं, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा उठाओ जब पर्व ही मनाना है तो। और प्रतिदिन एक गमले में से आप उनको ज्वारों को निकालिए, धोइए और उसको पीने में इस्तेमाल करिए। आप देखें कि 9 दिन में आपका काया